आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी। आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी। कौन जाने क्या कर रहा है आदमी। कौन जाने क्या कर रहा है आदमी। कि आज इतनी दहशत है, जानवरों से कम। सुनते हैं कि पहले लोगों को जानवरों का डर था, अब इंसानों का डर है। इंसान बहुत खतरनाक हो गया, जानवर से भी खूंखार हो गया है। ना जाने कौन कौन सी शक्ल में आदमी कब कब धोखा कर जाता है, अपनों से धोखा कर जाता है, परायों से धोखा कर जाता है, धर्म की सिद्धांत की बड़ी बड़ी बातें बताता है। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिससे हमें प्रेम होता है, जिसको हम चाहते हैं, जिसको अपनाते हैं, उसका चेहरा हमारी आंखों में बसा रहता है। जिसको हम मानते हैं उसकी बातें करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, जिसको अपनाते हैं, जिससे लगाव होता है, जिससे अपनत्व होता है। वात्सल्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि अपनत्व किसी से हो सकता है, अपनत्व राग का रूप ले सकता है, अपनत्व बंधन बन सकता है, लेकिन जो त्याग है, जो समर्पण है, जो वात्सल्य है, वो सबके प्रति हो सकता है। उसमें कहीं द्वेष के लिए स्थान नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए अब तो त्याग निज पद भेय। कि आत्मा तूने जन्म जन्मांतर से आज तक राग देश की कथा सुनी है, अनुभव में आई है और भोगों में आई है, इसको छोड़ दे। और इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव को दोष में भी गुण नजर आते हैं और मिथ्या दृष्टि को गुण में भी दोष नजर आते हैं। और हमें क्या, गुणानुवाद तो हम कर लेते हैं, किसी का भी अब देखिए मंच पे सम्मान होता है, हम गुणानुवाद आराम से कर लेते हैं। लेकिन गुणानुराग जिस दिन हो जाएगा, हम साम्यवाद की बात कर लेते हैं, समाजवाद की बात कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर साम्यता कब आएगी, समानता कब लाएंगे? हम जिस दिन समानता लाएंगे उस दिन वर्ण भेद मिट जाएंगे। जिस दिन समानता लाएंगे उस दिन वर्ण भेद मिट जाएंगे, उस दिन आपसी विवाद मिट जाएंगे। और उस दिन यही दुनिया, ऐसी ही दुनिया एक दिन बहुत सुंदर हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे अंदर विश्वास होता है, श्रद्धा होता है, तो परिवार हो उसमें विश्वास चाहिए, और दुकानदार हो, व्यापारी हो, कोई भी रास्ते हो, उसमें बिना विश्वास के काम नहीं चलता है। लेकिन विश्वास जब परम उत्कृष्टता पर पहुंच जाता है तो श्रद्धा हो जाता है। विश्वास कभी टूट सकता है, विश्वास में कभी धोखा मिल सकता है, लेकिन श्रद्धा एक बार हो गई तो उसके बाद जन्म जन्मांतर तक नहीं जाती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि मैं श्रद्धा किस चीज़ पर है, हमारे अंदर क्या गुण है कि नहीं। हमारे अंदर प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक होना चाहिए। क्योंकि दृष्टि निर्मल हो वो सम्यक दर्शन में भी हो जाती है, लेकिन परिणति पूर्ण निर्मल हो जाए। सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है, लेकिन दर्शन विशुद्धि जैसी विशुद्धि नहीं हो सकती है। क्योंकि दर्शन विशुद्धि भावना जहाँ पर होगी वहाँ के लिए केवली और शुद्ध केवली के पादमूल चाहिए। आज लोग कहते हैं हम तो अपने आप में ही आत्मचिंतन कर लेते हैं। हमने कहा जिस विन नहीं जिन राज सीजे, जिस विन नहीं जिन राज सीजे, तुर लो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो जैसे आयु जम मुख बीच में। तुम काल के गाल में बैठे हुए हो, एक क्षण भी व्यर्थ मत करो कि तुम सोचो चल रहा है काम, चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। हमारे अंदर चार गुण आना चाहिए, प्रथम संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। प्रथम भाव कैसा होता है, बिल्कुल शांत निर्मल, कोई उतार चढ़ाव नहीं। संवेग संसार से भय हो, और अनुकंपा सब जीवों के प्रति। हम अभी देख के नीचे इसलिए चल लेते कि कहीं हमें ठोकर ना लग जाए। जिस दिन ये देखकर जीव नीचे चलेंगे हम कि जीव बच जाए, मेरे द्वारा जीव कोई घात नहीं हो जाए, क्रिया वही हो रही है, लेकिन परिणति में कितना अंतर है। एक सोचता है कि मैं किसी को दूं ताकि मैं त्यागी हो जाऊं, मैं दानी हो जाऊं, मेरा नाम हो जाए, मुझे लोग जानने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगे। लेकिन एक सोचता है बहुत है, दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना है कभी खा नहीं पाएंगे, इतना है। जो सोचता है, जो प्रसम भाव से, जो अनुकंपा भाव से, जो जानता है कि ये सब मिला है, छूट जाएगा, इसे दे दो, लुटा दो, जितनी खुशी बांट सको बांटना, तुम्हें खुशियों की और बरसात हो जाएगी। यदि दुख बांटोगे तो तुम पे दुखों की बरसात हो जाएगी। आज आदमी बहुत सम्यक दर्शन, भगवान की बातें करता है, भगवत्ता की बातें करता है, परम विशुद्ध आत्मा की बात करता है,
लेकिन आप जरा से उसकी परतें उगाड़ कर देखो तो अंदर निंदा का पस भरा हुआ उसके अंदर। किसी को भी गिराने की योजना बनाता है। आदमी अब चांद पर जाने लगा है, आदमी अब चांद पर जाने लगा है, आदमी अब शान पर आने लगा है। क्या पता कब मिटेगा आदमी, क्योंकि आदमी ही आदमी को देखकर गुर्राने लगा है, आदमी ही आदमी देखकर आंखें चुराने लगा है। आज आप परिवार में, समाज में, कहीं भी देखिए, आपको एक ही बात नजर आती है कि क्या बताएं, अब देश बुरा हो गया। मैंने कहा देश बुरा नहीं हो गया, हमारी भावनाएं बुरी हो गई। आज हमारी आसक्ति किधर है, आज हमारी परिणति किधर है, आज हमारा रुझान किधर है। तीर्थंकरों के 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं होंगे, उनके चिन्ह याद नहीं होंगे, लेकिन 400 अभिनेताओं के नाम, उनके पते, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर याद होंगे। नेताओं के नाम याद होंगे, लेकिन परम नेता, मोक्ष मार्ग के नेता जो हैं उनके नाम याद नहीं है। वो नेता तो महा बेईमान भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, वो तो 2 करोड़ खर्चा करेंगे तो चुनाव के बाद उस सरकार से तो लेंगे, उस समाज का शोषण करके बनेंगे। लेकिन जो हमारे मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं वो शोषण करके नहीं, वो तुम्हारे तुम्हारे दोषों का शोषण करते हैं, वो दोषों को अलग कर देते हैं, तुम्हारे अंदर से निकाल देते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो नेता कहता है वो करता नहीं। हमारा नेता चुनाव के पहले कितने वादे करता है, आपके पैर छूने तक आपके घर पहुंच जाता है, और चुनाव के बाद आंखें चुराता है, मिलने से इनकार कर देता है। लेकिन एक मोक्ष मार्ग का नेता ऐसा है कि अपना पद भी हमें दे देता है। निज पद दीजिए मोए, भगवान से हम क्या कह रहे हैं, निज पद दीजिए। निज पद के लिए एक बार भी जिन पद पर कदम बढ़ाए। निज पद की बात करते हो, जिन पद पे कदम बढ़ाओ, जिन देव ने जो कहा है उसका अनुसरण करो। थोड़ा अनुसरण कर सकते हो, थोड़े से ही तुम्हारी परिणति बदल सकती है। क्योंकि छोटे छोटे नियम, एक एक नियम जरा से भील चांडाल कन्याओं ने लिए और आने वाले समय में एक भववाद मुक्त चले गए। हम लोग बड़े कायर हैं, हमेशा कहते भगवान हुए थे अब नहीं होंगे। मैंने कहा भगवान अब भी हो सकते हैं, यदि नहीं भी होते इस काल में मैं केवली का सानिध्य नहीं मिलता है तो क्या हुआ, आप बच्चा होने के पहले योजनाएं बनाने लगते हो। और जीवन में कोई योजनाएं नहीं है परमात्मा बनने की। परमात्मा को सबसे लास्ट में डाल रखा है, जब हर काम से छुट्टी मिलेगी तब परमात्मा के पास चले जाएंगे। जो रोज़ परमात्मा से कहता है कि भगवान तुमको निरखत मुझको मिली संपत्ति, सारी संपत्ति मिल गई, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, और कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। तुम्हारे जवान पर यह है कि कहाँ चक्रवर्ती संपदा और कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। सच बताना, तुम्हारी दुकान पर 1 लाख का ग्राहक आ जाए और तुम्हारे मंदिर में साधु का आवागमन हो जाए, साधु आ रहे हो या विहार कर रहे हो, तो आप क्या करेंगे, पहले ग्राहक को निपटाएंगे, बाद में साधु के पास देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे। ऐसे ही घर में सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, कोई मेहमान आए और किसी का ऑपरेशन होना हो, कोई बात हो जाए, आप तुरंत कहते हो आज तो मंदिर नहीं जा पाएंगे। आप आज मंदिर नहीं जा पाएंगे ना, हर अच्छे काम को तुम कल पर छोड़ देते हो। आचार्यों ने कहा बुरे काम को कल पर छोड़ देना, हो सकता तुम्हारी जिंदगी से ही निकल जाए, और अच्छे काम को आज और अभी कर लेना। हम बुरी योजनाएं बहुत बनाते हैं, बुरे अखबार देखते हैं। हमने कहा घर में तीर्थंकरों के नाम याद नहीं होंगे, 2-4 स्तुतियाँ विनती याद नहीं होंगी, इस कंप्यूटर से दिमाग में मिलाकर कम से कम आपको 100 एड्रेस नंबर याद हैं आपको, लेकिन भगवान का नाम याद नहीं है। आपको तीर्थंकरों का याद नहीं है, आपको उनके पता याद नहीं, वो कहाँ जन्मे थे, क्या कार्य किया था, और फिर कहते हो भगवान बनेंगे। लोग कहते भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमने कहा पहले बाप बेटा बनना पड़ेगा, बाद में माना कि दोनों पर्याय एक साथ उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन भी हो जाए तो एक दिन दर्श विशुद्धि भी होगी। सम्यक दर्शन सामान्य निर्मल परिणति है, लेकिन दर्शन विशुद्धि के लिए इतनी योग्यता चाहिए, इतने योग्य पात्र चाहिए। तो हम अपनी नज़र को कैसा रखते हैं, ध्यान रखना। एक कामी भोगी एक लाश को देखकर, सुंदर स्त्री की लाश पड़ी थी, क्या वासना की भावना बात है, काश से पहले मिल जाती। लेकिन कुत्ता सोचता है कि काश सब चले जाएं तो मैं इसे खा लूं, और चोर सोचता है पहले पता होता इतना जेवर तो मैं इसे लूट लेता, इसके घर चोरी कर लेता। लेकिन वहीं एक संत आता है
और सोचता है काश पहले मिल जाती तुम इसके आत्म उत्थान के मार्ग पर लगा देता। अब आप समझिए कौन किस प्रकार की परिणति बनाता है, क्योंकि आदमी को देखकर पता चल जाता है कि आप अच्छे हैं कि खराब हैं। आप 15 दिन तक आप अच्छे हैं या खराब हैं आपकी देखकर परिणति को पता चलता है। आप 15 दिन में एक दिन भी कोई कह दे 14 अष्टमी का नियम ले लो, उपवास कर लो, एकासना कर लो, आलू छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, तो आप क्या कहते हैं अभी तो नहीं निभ पाएगा, और डॉक्टर कह दे तो तुरंत निभा देते हो। एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, पड़ोसी ने आकर कहा आपका बेटा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। लड़के के बाप ने कहा खाने दे मिट्टी, तेरा क्या खा रहा है, मेरा बेटा मिट्टी खा रहा है। उसने कहा इसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। उसने कहा रहने दे, ये अपनी ज़िंदगी को बना रहा है। उसने कहा क्या ज़िंदगी बना रहा है, तो बाप बोला ये अभी मिट्टी खाएगा, बड़ा होकर मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा, फिर देखना ये ईंट क्या मिट्टी क्या, ये तो सीमेंट चूना गिट्टी लोहा सब खा जाएगा।